Assalamu alaikum students. So we are discussing chapter number 2 काइनेमेटिक्स और उसका जो है वो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो बेसिकली हमारा जो अभी तक हमने जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन और स्पीड टाइम ग्राफ जो है ये डिस्कस कर लिया है अपने लेक्चर के अंदर। आज जो है वो हम इससे आगे चलेंगे थोड़ा सा और हमारा आज का टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं कितनी। तो टोटल इक्वेशंस जो हैं वो जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो 3 हैं, लेकिन आज जो है वो हम एक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं देयर आर 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडीज़ moving with uniform acceleration. These equations relate initial velocity, final velocity, acceleration, time and distance covered by a moving body. तो बेसिकली हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं मोशन की, ठीक है। और बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। हमने ये जो टॉपिक है ये पहले ही डिस्कस किया है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी जो एक रिस्पेक्टिव मैनर के थ्रू जिनकी एक्सेलरेशन इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे एक यूनिफॉर्म मेथड के अंदर, तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी कोई भी बॉडी का जो टाइम है, टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेलोसिटी चेंज होती है, तो हमने उसको एक्सेलरेशन का बोला था। और इसी के साथ इरेगुलर जो है वो पैटर्न्स नहीं होते यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये असल में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मूव होने से पहले की वेलोसिटी, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या अपनी स्पेसिफिक मोशन पे है तो उसको एग्जामिन करने से पहले की जो वेलोसिटी है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। और जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर जाएगा और लास्ट के ऊपर जो हमारे पास वेलोसिटी आएगी वो उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी कहलाई जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी जो इनिशियल स्टेप्स पे आएगा हमारे पास, और फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास फाइनल स्टेप्स में है। एक्सेलरेशन, इसके साथ हम इसकी एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी, यानी कोई भी डिस्टेंस जब कवर करती है बॉडी तो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है वो कवर करती है। तो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर इसको स्पेसिफिकली ये बताना है कि किस तरह कितने टाइम के अंदर बॉडी कितना मूव कर चुकी है डिस्टेंस। टू सिंप्लीफाई द डेरिवेशन ऑफ दीज इक्वेशंस वी एज्यूम दैट द मोशन इज़ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो इस डेरिवेशन को, इन इक्वेशंस की डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ फिज़िक्स में जो है वो एज्यूम करके फिर ही हमने जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स जो है परफॉर्म करने होते हैं। तो इसके अंदर हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारी जो बॉडी की मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है। हेंस वी कंसिडर ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और इसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर करेंगे, यानी डायरेक्शन को नहीं करेंगे कि किस साइड को मूव कर रही है, बस मैग्नीट्यूड देखेंगे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। तो यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल है जिसके अंदर हमने, जैसा कि मैंने बताया कि हमने एग्जांपल से एज्यूम करना है और जिससे हम फर्स्ट इक्वेशन जो है वो डिराइव करेंगे। तो अगर हम एक बॉडी जो है वो कंसिडर करते हैं, एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है एक इनिशियल वेलोसिटी vi और स्ट्रेट लाइन के अंदर विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf आफ्टर टाइम। तो एक स्पेसिफिक टाइम होगा जब बॉडी मूव करेगी। मैंने आपको बताया कोई भी बॉडी मूव करती है तो वो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर मूव करती है, तो उस टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी vi से vf में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी कोई भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट से पहले की वेलोसिटी, और जब टाइम t के बाद बॉडी ने मूव किया तो उसके बाद की वेलोसिटी उसको हम vf बोलेंगे, यानी फाइनल वेलोसिटी। द मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ डिस्क्राइब बाई स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन फिगर 2.26। आगे फिगर में है लाइन ए बी, उसे हम स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज़ एक्सेलरेशन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास फिगर 2.26 आ चुकी है। जो हमारे पास ए बी है, यहाँ पर ए बी पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे हमें जो है ये लाइन ए बी जो है एक्सेलरेशन को शो कर रही है, ठीक हो गया। The total distance covered by the body is shown by the shaded area under the line AB। अब आप ये A और B लाइन पॉइंट्स देख रहे हैं, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। A और B पॉइंट के नीचे एक शेडेड एरिया है, ठीक है। ये टोटल एरिया है जो एक ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। कहाँ से? यहाँ से O ऑब्जेक्ट है यानी 0.0, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने जो है वो हमने देख रहे हैं टाइम है, और वाई एक्सिस के ऊपर हमारी स्पीड यानी वेलोसिटी है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ने जो है ये
विद द पैसेज ऑफ टाइम इतना एरिया कवर कर लिया कि वो पॉइंट बी तक जा पहुंची है। तो अब हमने ये ए से बी तक हमारी एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है, और ए और बी के नीचे जितना भी शेडेड एरिया है, यानी ये ओ ए बी डी, ये टोटल एरिया हमारा कवर किया है ऑब्जेक्ट ने। इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली फ्रॉम दिस ग्राफ। हम इस ग्राफ से इक्वेशन ऑफ मोशन इजीली जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। किस तरीके से कि हम देख रहे हैं कि हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है, वाई एक्सिस के ऊपर हमारी वेलोसिटीज़ हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट ने मूव किया, इनिशियल वेलोसिटी उसके पास ये थी, पॉइंट ए से स्टार्ट हुई, जबकि एक उसने डिस्टेंस कवर करने के बाद पॉइंट बी पर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, तो फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो गई। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास डेरिवेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ शोन इन फिगर 2.26। हमें इसके अंदर स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो नज़र आ रहा है कि वाई एक्सिस पे स्पीड है, एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ए इज़ इक्वल टू, यानी एक्सेलरेशन जो है बी सी ओवर ए सी। ये बी सी ओवर ए सी कैसे आया? हमने जो है ये ट्राइंगल लेनी है ए बी और सी, ठीक है। यहाँ से हमने स्लोप निकालनी है ए बी की। जब हम ए बी की स्लोप निकालेंगे तो हाइपोटेनियस हमें मालूम है कि साइन थीटा पे परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, यानी बी सी ओवर ए सी। तो बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर है बी सी, और ये ए सी हमारे पास बेस है। तो साइन थीटा चूँकि 90 का एंगल है, तो बी सी ओवर ए सी परपेंडिकुलर ओवर बेस। बी सी हमें कैसे फाइंड होगी कि हम अब पूरी लेंथ हमारे पास बी डी मौजूद है, बी डी के अंदर से ये सी डी वाली लेंथ निकाल देंगे, हमारे पास बी सी आ जाएगी। तो बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाई ओ डी। ओ डी मीन्स ये जो हमारे पास ओ डी है, यानी हमारे पास ए बी का जो डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, ए सी की जगह। डी डी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, सी डी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। आप देख सकते हैं बी डी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ये ज़ीरो से लेके पॉइंट यहाँ तक गया है, और बी सी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, और ओ डी हमारे पास टाइम है जो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लिया है ए सी है। ये देखें, ये ए सी है, ए और सी। इसमें क्या होगा कि जैसा हमारा नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है, इसी तरह हमारा इसी ऊपर ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ए सी हमारे पास टाइम आ जाएगा। वी एफ माइनस वी आई वैल्यूज़ पुट करेंगे ओवर टी, तो ये टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी एफ माइनस वी आई इज़ इक्वल टू ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी अगर हम एक साइड पे रखें तो वी आई प्लस ए टी। यहाँ तक हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो चुकी है, जो हमने इस ग्राफ से रिप्रेजेंट की है। तो इसी तरह हम अपनी सेकंड वीडियोस के अंदर, बाकी वीडियोस के अंदर अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्क्राइब करेंगे, और फिर थर्ड इक्वेशन। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। थैंक यू सो मच।